साफ इलेक्शन तो हो नहीं सकते और शफाफ इलेक्शन हो नहीं सकते, इलेक्शन हो सकते। तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई है, आपकी कहानी खत्म। तो वही जनरल बाजवा की पॉलिसीज चल रही हैं। अब ये ताली नहीं बजेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है कि वो 90 रोज़ के अंदर पंजाब में इलेक्शन करवाए। साथ ही साथ ये भी कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप मुशावरत करें गवर्नर पंजाब के साथ और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख दें। तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही है इस फैसले को कि उनकी फतह हो गई है और अब पंजाब के अंदर उन्हें इलेक्शन मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन, क्या वाक़ईतन अब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात पंजाब के अंदर हो जाएंगे? चूँकि जिस तरह से हम नून लीग के अरकान के बयानात देख रहे हैं, उनके रहनुमाओं के बयानात देख रहे हैं, और साथ साथ जिस तरह से IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, कड़ी शराइत पर अमल दरामद, तो लग तो नहीं रहा बाज़ाहिर का नून लीग इलेक्शन के मोड में जाना चाह रही है या जा चुकी है, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो लगता है कि नून लीग इसे आखिरी बॉल तक इसे डिफेंड करेगी और किसी भी तरह से इलेक्शन नहीं चाहेगी पंजाब के अंदर। लेकिन होगा क्या, इस पर आगे प्रोग्राम में हम चल के बात करेंगे। और नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान साहब एक तरफ तो गवर्नमेंट को ललकार रहे हैं कि आपने गिरफ्तार करना है तो कर ले, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इस मुआशी सूरत हाल के साथ अगर पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है तो कर लें गिरफ्तार। उन्हें इलेक्शन के वाले से कॉन्फिडेंस है कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन शफाफियत के वाले से उन्हें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। ऑब्वियसली उनका इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा है। और नाज़रीन, उन्होंने जनरल बाजवा से मुतालिक कहा कि उन्हीं की पॉलिसीज़ आज भी उनका तसलसल दिखाई दे रहा है। तो ये वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और मरीम नवाज साहबा जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। वो कह रही है कि अब इमरान खान की जो 2018 की सिलेक्शन कमेटी थी, ऑब्वियसली वो इशारा सिलेक्टर्स की तरफ कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था इमरान खान को, उनके बकौल 2018 में अब वो लोग नहीं रहे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो इशारा कर रही है ऑब्वियसली। तो इसलिए इमरान खान के लिए आना अब मुश्किल होगा। क्या ऐसा ही है या फिर अब इमरान खान को किसी सहारे या आसरे की ज़रूरत ही नहीं रही? इन तमाम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में बात करूँ। नाज़रीन, शौकत तरीन साहब के बारे से भी बात करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी के बारे से खबरें आ रही हैं कि FIA ने जो उनकी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। जो उनकी ऑडियो लीक सामने आई थी, जो KP और पंजाब के वज़ीर ख़जाना के साथ बात कर रहे थे, और उसमें यही FIA ने अपनी इंक्वायरी के अंदर कंक्लूड किया है कि शौकत तरीन साहब ने IMF प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश की और उनकी गिरफ्तारी के लिए वज़ीर दाखिला से इजाज़त मांगी गई है और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। क्या यह गिरफ्तारी ट्रिगर करेगी पाकिस्तान के अंदर जेल भरो तहरीक को? इस पर बात होगी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं और वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं। हमें ज्वाइन किया है मलिका बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब, तजज़ियाकार हैं, और एजाज साहब का हम इसमें कोशिश करेंगे उनका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करें पंजाब के फैसले के हवाले से, चूँकि नून लीग अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर रही है जबकि तहरीक इंसाफ की अपनी इंटरप्रटेशन है। मलिका बुखारी साहबा, जो फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, पहले मैं ज़रा फैसले के कॉन्टेंट्स आवाम के सामने रखता हूँ कि फैसले के अंदर क्या बात हुई, क्या फैसला एग्जैक्टली सामने आया। चूँकि इस पर डिबेट काफ़ी मुख्तलिफ एंगल्स के साथ हो रही है, तो पहले आवाम के सामने इसके इंपॉर्टेंट जो कॉन्टेंट्स है वो रख देते हैं। फैसले में नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात यकीनी बनाए जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले के अंदर ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब की मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। उन्होंने ये भी कहा कि वजूहात बयान करके फौरी इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आइन में जिस काम का टाइम फ्रेम तय है उसके मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात का जिम्मेदार है। तो मलिका बुखारी साहब, आर यू कॉन्फिडेंट कि अब आपको पंजाब इलेक्शन मिल जाएगा? क्योंकि जिस तरह के बयानात हम नून लीग की साइड से देख रहे हैं मुसलसल, उसमें तो वो किसी मूड में दिखाई नहीं दे रहे कि किसी भी तरह से वो पंजाब में इलेक्शन में जाए। जी समर, देखिए, पहली बात तो ये कि आज के स्याह दौर में जहाँ पर पाकिस्तान एक जमहूरी निज़ाम से जल्द ही एक आमरीत के अंदर तब्दील हो रहा है, जहाँ पर आइन शिकनी सरेआम हो रही है, पाकिस्तान की आवाम के सामने हो रही है, इस किस्म के तंग स्याह माहौल के अंदर जस्टिस जवाद का ये अहम फैसला है, ये आई थिंक ये एक रोशनी है, ये एक खुशी की नवीद है और पाकिस्तान की आवाम जो है उनकी मजमूई तौर पर जीत है और जमहूरियत की जीत
जीत है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर एक दस्तूर है, दस्तूर के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सबके ऊपर लाजमी है और पाकिस्तान का हर शहरी और पाकिस्तान का हर आईनी इदारा उस दस्तूर का पाबंद है। तो पहली बात तो बहुत खुश आइन बात है और जस्टिस जवाद जो है उनको आपके प्रोग्राम के तवसत से सलाम पेश करना चाहते हैं कि जमहूरियत और आइन जो है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात है, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या PDM की मजमूई 13 जमातें हों, इनकी सियासत का जनाजा पाकिस्तान के मायानाज लीडर इमरान खान साहब ने निकाल दिया है और बाकी जो रह गया था उसको पाकिस्तान की आवाम ने मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। तो इनकी बौखलाहट, इनका इलेक्शन से भागना, इनका ये कहना कि हम हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो आइन है उसके सामने अपने सर को नहीं झुकाते, पाकिस्तान की आवाम के फैसले के सामने अपने सर को नहीं झुकाते, ये एक मुअम्मा है। आप देखिए ना, एक पार्टी कहती है हम जमहूरी जमात है लेकिन इलेक्शंस के जरिए अवामुन नास की राय लेने से कासिर हैं। वो जो आपका असल जो टारगेट था वो पंजाब के अंदर इलेक्शन तो आपका टारगेट नहीं था, ऑब्वियसली आपका टारगेट था कि पंजाब में इंतखाबात हों, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात हों और फिर हम सेंटर के अंदर इंतखाबात का माहौल बना सकें। तो सेंटर के अंदर इंतखाबात तो दूर की बात, आपको पंजाब और KP के अंदर इंतखाबात देना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अब भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए भी आप हालात जो है वो बना पाएंगे इस तरह के? देखिए समर, हमने सारी कयास सराइयों का दम तोड़ा है। देखिए हमें कहा जाता था आप असेंबलियों को तहलील नहीं करेंगे, हमने असेंबलियों को तहलील कर दिया। हमें कहा जाता था आप एतमाद का वोट पंजाब से नहीं लेंगे, हमने एतमाद का वोट ले लिया। फिर कहा कि परवेज इलाही असेंबलियों को तहलील नहीं करेंगे। एक लंबी फहरिस्त है कयास सराइयों की, लेकिन सब दम तोड़ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हदफ है कि पाकिस्तान की आवाम जो इस मुल्क के हाकिम हैं, जो जमहूर हैं, जो इस मुल्क के फैसले करने का हक रखते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के जरिए अपने रहबर का, अपने लीडर का इंतखाब करें। हम उस मंजिल के करीब जा रहे हैं। मुश्किलात बहुत हैं लेकिन अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की अदालतें भी ये नवीद दे रही हैं कि हम आइन शिकनी को इस तरह नहीं होने देंगे, क्योंकि दस्तूर जो है वो वाज़े है और इस तरह इंशाअल्लाह आम इंतखाबात का जो अमल है वो आगे भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर 2 प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन होंगे, 600 से ज्यादा सीटों पे इलेक्शन होंगे, तो ये जो 27 किलोमीटर की हुकूमत हम पर मुसल्लत की है इसकी क्या हैसियत रह जाएगी? तो ये तो PDM की जमातों को सोचना चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं, दस्तूर में क्या लिखा है और पाकिस्तान के आईनी इदारों की अदालत की क्या ख्वाहिश है। अभी तो कोई हतमी तारीख, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का इस पर इजलास होना है सोमवार के रोज, वो मुशावरत करेंगे कि हमने करना क्या है, इलेक्शन की तारीख देनी है नहीं देनी, कब की देनी है। फिर उन्होंने गवर्नर के साथ मुशावरत करनी है, फिर गवर्नर जो है उनके साथ फिर उनकी खतो किताबत होगी। तो इसमें ज़ाहिर है वो ड्रैग करने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस तरह मैंने बात की, PMLN जो है वो इस वक्त जो उनकी सियासी सूरत हाल भी और जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल, उनकी गवर्नेंस जो है उसमें तो कहीं भी वो इलेक्शन के मूड में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और इसमें PMLN के कई रहनुमाओं के बयान मैं आपको जनवरी और फरवरी के सुनाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वो इलेक्शन के इल्तवा के मुख्तलिफ जवाब जो हैं वो पेश कर रहे हैं। ज़रा आप सुन लें नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा पिछले 1.5 महीने के अंदर किस तरह के बयान देते रहे इलेक्शन के इल्तवा। आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। मुल्क के अंदर क्या सारा साल इलेक्शन हो, तमाशा लगा रही है इलेक्शंस का? इज दिस स्टेट होस्टेज टू हिम? क्या तरीकाकार? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मौजूद है कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। पाकिस्तान के लोग जो हैं जिनके पास इस वक्त रोटी खाने को नहीं है वो इलेक्शन नहीं खेल सकते। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह ने एक पोजीशन ली हुई है कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, अपनी कैंपेन हमने लॉन्च कर दी है। मरियम नवाज ने आज भी बात की, उन्होंने आज भी कहा कि हमने अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी, हम इलेक्शन मोड में चले गए। सर मरियम नवाज साहब का बयान पहले सुनने, फिर आपको दूसरे रहनुमाओं का बयान सुनाते हैं। क्या कहते हो? मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जो सिलेक्ट होकर आया है। जमान पाक में छुपकर बुज़दिलों की तरह बैठे हो। मुस्लिम लीग नून मैदान में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। ये भी सुन लो, वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए और न सिर्फ घर चले गए बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। तो अब आपकी कहानी खत्म। इलेक्शन में हम उतरे, इलेक्शन हारने के लिए नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए उतरे हैं। कैसर मशीद साहब, आपके रहनुमा तो कई आपके लोग जो है वो ऑन द रिकॉर्ड बात कर चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक हो गए,
आजम नज़ीर तारड़ साहब हो गए, मलिक अहमद साहब हो गए, वो इलेक्शन में इल्तवा के मुख्तलिफ जवाब पेश कर रहे हैं कि इलेक्शन फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। कभी मुआशी सूरत हाल की बात होती है, कभी सिक्योरिटी सूरत हाल की बात होती है। तो IMF के प्रोग्राम पर भी आपने अमल दरामद शुरू कर दिया है, गो कि अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो इन हालात के तहत क्या आप तैयार हैं फिर आप इलेक्शन में जाने के लिए, चूँकि कल तो फैसला आ गया लाहौर हाई कोर्ट का कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए, या आप कंटेस्ट करेंगे इस फैसले को? समर, जो कुछ कोर्ट्स का फैसला होगा वो तो हम तमाम पार्टियां उनको एग्री करती हैं, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। अब वो अलग बात है जो कानूनी उसमें पोजीशन है कि आगे उसकी कोई फर्दर किसी ने कोई चैलेंज करना है या कोई और राय मतलब लार्जर बेंच होना है, वो तो कानूनी है और कानूनी लोग देख रहे हैं। लेकिन जो फैसला होगा ये तो तयशुदा है पाकिस्तान में। फाइनल डिसीजन आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कॉन्टेस्ट करेंगे या आप जाएंगे अब इलेक्शन के अंदर, चूंकि हालत तो नजर नहीं आ रही इलेक्शन में जाने वाली आपकी? नहीं, मुझे तो खैर ये नहीं पता कि कंटेस्ट, ये तो कानूनी हमारे माहिरीन देखेंगे। जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक है ना, देखिए मैं 93 से 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। मुझे 97 का वो इलेक्शन भी याद है कि जब इमरान खान साहब 9 सीटों से खड़े हुए और वो 9 सीटों से हार गए, और मैं उस वक्त इंडिपेंडेंट, मुझे टिकट नहीं दिया नून लीग ने, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ। पीपल पार्टी की पंजाब में एक सीट भी नहीं थी, PTI की भी एक सीट भी नहीं थी, इंडिपेंडेंट मेरे नीचे MPA भी कोई नहीं था। और मेरे आज के हालात बताएं सर। मेरे पास तो इत्तला ये भी आ रही है कि पिछले हफ्ते 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब को पंजाब के MPs ने कहा है कि महंगाई कंट्रोल करें, इन हालात के साथ हम इलेक्शन में चले गए तो हमारा सफाया हो जाएगा। यार बेटे, महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही, इसमें तो कोई शक नहीं। जो हकीकत है उसको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया की पार्टी है ना, अभी कराची में इलेक्शन हुए, कुल 3% टोटल वोटर, ये इतनी बड़ी 2/3 मेजॉरिटी, 3/4 अभी हो चुके हैं। ये बातें तो बात की हैं, प्रैक्टिकल इलेक्शन हुए। म्यूजिक के प्रोग्राम में तो हजारों लोग इनके आ जाएंगे। टोटल पूरे कराची जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का, जो सबसे यंगस्टर अभी हुए हैं, प्रैक्टिकली हो गए। 3% लोगों ने PTI को वोट दिया। ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ये हमें भी वोट नहीं दिए। लोग तो पार्टियों से भी इसका नाला है। देखिए, हमें रिजल्ट देना पड़ेगा। ये महंगाई का जो आलम है, ये कोई सिर्फ हमारा किया धरा नहीं है। जो कुछ इन्होंने हमें दी ना, जो हुकूमत जो मुआशत दी, उसमें 4,500 अरब रुपए का डेफिसिट था, फिजिकल डेफिसिट, यानी बजट में खसारा था। और कोई 17 अरब डॉलर का जो वो करंट अकाउंट का खसारा था। और फिर इन्होंने लुटा दिया पैसा, 450 अरब रुपए 100 अमीर आदमियों को फ्री में दे दिया, विदाउट इंटरेस्ट दिया। हकीकत वही मुश्किल है जो 450 अरब रुपए 2 अरब डॉलर बनते हैं। आज $1 मिलियन के लिए हम तकलीफ में हैं। तो उन्होंने तो लुटा दिया। वो आया, सारे के सारे मशीनरी आ गई, वो किसी काम की नहीं, कार्टन हमारे पास नहीं है। मैं खुद बिजनेस से तलक मैं आपको बता सकता हूँ कि जो टेक्सटाइल वालों ने, बड़े बड़े अमीर लोगों ने ले लिया, वो पैसा इनको देना चाहिए था कोई SME। तो ये इनके लिए भी कोई खैर खाई नहीं है कि लोग इनके लिए बड़े तैयार खड़े हैं। पर आज जो हालात है वो लोग उसके लिए जिम्मेदार आपको ठहराते हैं। वो 8-9 महीने पहले वाली गवर्नमेंट को लोग भूल चुके हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। वो आज आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं सर। आपका ख्याल है ना, आपका ख्याल है भूल चुके हैं ना भाई। मैं रहता हूँ, मैं आज भी हल्के में हूँ, सारा दिन हल्के में होके आया हूँ। जो भूल चुके हैं सिर्फ बैठ के या टीवी में बैठ के ना फैसला करो ना। हमें पता है कि कौन अभी ये रिसेंट जो ज़मीनी इंतखाबात हुए सारों के अंदर बड़ा सामने खुल के आ गया सारा। और आज खुद आपके MPs, जो मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ अपनी ना, कि आपके MPs मिले पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब महंगाई कंट्रोल करें, खुदा का वास्ता, वरना हम मारे जाएंगे, हमारा सफाया हो जाएगा इंतखाबात के अंदर। वो ठीक है, महंगाई तो है। मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ ना बात जो हकीकत है, महंगाई तो है। लेकिन कराची में तो अभी लेटेस्ट इलेक्शन जो कराची में हुए ना, इन्होंने को वोट, वहाँ के डायनेमिक्स हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने डायनेमिक्स हो रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन के डायनेमिक्स और होते हैं सर, बल्दियाती इलेक्शन के डायनेमिक्स और होते हैं। लोगों ने वहाँ पे जमात इस्लामी को वोट दिया है, वहाँ ना पीपल्स पार्टी को मिला, ना नून लीग को मिला है। इनके वोट जो असल अलग हैं। नेशनल असेंबली के भी तो वहाँ इलेक्शन, नेशनल असेंबली में जो हुए हैं, जो वो मंदो खेल साहब जीते हैं, तब कौन सा 10-12% तो वोट टर्न अप हो रहा है। वोटर ही नहीं आ रहा। ये इतने पॉपुलर हैं तो उन म्यूजिक के प्रोग्राम तब आप पॉपुलर थे, आज वो पॉपुलर है। जनरल साहब ये बताएं कि क्या इस वक्त हम मुतहम्मल हो सकते हैं इंतखाबात के इल्तवा के, जिस तरह से हम मुल्क के अंदर देख रहे हैं कि सियासी गैर यकीनी बढ़ती चली जा रही है
और मुआशी जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। ऐसे में जो एक राय है कि इंतखाबात मुल्क के अंदर फौरी हो जाने चाहिए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आए, इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी उसी के साथ जुड़ा है कि जितने मुलतवी होते जाएंगे इंतखाबात, ज़ाहिर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में तो नहीं है। वो कह रहे हमने मुश्किल फैसले किए, IMF प्रोग्राम हमने बहाल किया है, कड़ी शराइत उनकी मान के, आवाम के ऊपर बोझ डाल के। समर अब्बास, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात यह है कि किसी भी जमहूरी मुल्क में जमहूर का फैसला मानना पड़ता है और इंतखाबात के अलावा कोई राह फरार नहीं है किसी भी जमहूरी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए। हुकूमत 13 पार्टियों की कोलिशन हो या सिंगल पार्टी की हुकूमत हो, वक्त पर उन्हें इंतखाबात कराने हैं और लोगों के पास जाना पड़ेगा। अगर 90 बिलियन के जो फंड्स हैं, 90 अरब रुपए के, वो MNAs को दिए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करने के लिए, तो 15-20 अरब रुपए निकाले जा सकते हैं इंतखाबात के लिए। प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ और मेरे ख्याल में तमाम जो बाशऊर लोग हैं वो ये समझते हैं कि जितने क्राइसिस इस वक्त मुल्क में हैं ये पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम की वजह से हैं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आ जाए तो मईशत भी अपने राह पे आ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक जाएगी, दहशत गर्दी भी कंट्रोल हो जाएगी, अदारे भी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी आनी शुरू हो जाएंगी, टैक्स रिटर्न्स भी बेहतर हो जाएंगी और रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो जाएंगी। मैनेजमेंट ओवरऑल इम्प्रूव होती है पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से। अब ये जो चूं-चूं का मुरब्बा इस वक्त बैठा है, मेरी जो भी होश, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने 13 पार्टियों की जिनके नज़रियाती इख्तलाफात और मंशूर इस कदर वाज़ेह हैं कि ईस्ट टू वेस्ट का डिफरेंस है, नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात है, उन 13 जमातों को मिलकर मैंने हुकूमत करते इससे पहले मुल्क में नहीं देखा। तो ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है, बन गया है मतलब के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ये एक लास्टिंग सिस्टम नहीं है, इनको वापस लोगों के पास जाना पड़ेगा। अब आप बात कर रहे थे कि इंतखाबात कराएंगे या नहीं कराएंगे। न कराने की सूरत में न सिर्फ मौजूदा कोलिशन जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम कर चुकी है, न सिर्फ ये आइन को वायलेट करेगी, ये अदालती फैसलों को भी वायलेट करेगी। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्क की माली हालत ऐसी नहीं है कि इंतखाबात नहीं हो सकते। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब 60-60 आदमियों के डेलीगेशन लेके बैरूनी दौरों पे जाना चाहते हैं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर और 80 वजीर इस मुल्क को नहीं चला सकते तो अवाम को फैसला करने दें, अवाम की तरफ चले जाएं। अवाम भले इन्हीं को इलेक्ट करके ले आए, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो या कोई भी XYZ आ जाए, जिसको अवाम चुनते हैं उनको हक पहुंचता है अपने मुल्क पर हुकूमत करने का। और ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से इसको निकालने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द ओनली वे फॉरवर्ड, इनको ये कराना पड़ेगा। अच्छा, अब जो मलिका बुहारी साहबा, जो वैसे जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबरें ये आ रही है कि वहाँ पे जो ज़ेर गौर हैं 2 तारीखें, 9 अप्रैल भी ज़ेर गौर है और 16 जो है वो KP के लिए, 9 पंजाब के लिए जो है वो ज़ेर गौर है। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करेगी इसे डिले करने की, इस मामले को खतो किताबत में, इस मामले को इल्तवा में डालने की। बड़ा टाइम इसमें लग सकता है। और जो आर्गूमेंट नून लीग का है वो कहते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न कर दिया, हमने कुर्बान कर दिया सारा कुछ आपके दौर में किए गए IMF के साथ मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए। वो कह रहे हमारा राइट है, वो कह रहे हम फैसला करेंगे, अपना उसमें इंटरेस्ट भी देखेंगे कि हम अपने टेन्योर सेंटर के अंदर हर सूरत में पूरा करेंगे। वो कह रहे हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के रियासत को बचाया। वो कह रहे अब हमारा सियासत बचाने का भी हक है हमारा। देखिए समर साहब, जमहूरी निज़ाम के अंदर किसी भी जमहूरी जमात की या किसी भी कोalition या PDM की 13 जमातों की ख्वाहिशात के ऊपर, उनकी सियासी ख्वाहिशात के ऊपर जमहूरी निज़ाम नहीं चलता। जमहूरियत एक दस्तूर के सामने ताबे है। जमहूरी निज़ाम दस्तूर
आइन और कानून और अवाम की हाकमियत के जरिए चलता है। इनकी ख्वाहिशात कुछ भी हो सकती हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर 3 दहाइयां और हुकूमत करें, लेकिन जो दस्तूर के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है, जो अदालत के तहरीर नामे हैं, जो आइन की तशरीह है, वो पाकिस्तान के हर शहरी और हर इदारे के ऊपर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हर इदारे को कह सकता है कि हमें मावनत दीजिए पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात कराने के लिए। तो इस तरह आइन शिकनी कर कर कोई भी अपने आप को हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं कर सकता। पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लिखा है, जिसकी तशरीह अदालत ने की है, वही आगे जाकर होना चाहिए। अदालत ने फिर इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि आप गवर्नर के साथ मुशावरत करके आप इलेक्शन की तारीख दें। तो गवर्नर तो पहले उनकी राय तो यही है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो तो ओपनली इस राय का इजहार कर चुके हैं। समर साहब देखिए, गवर्नर हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, दोनों के आईनी किरदार जो हैं वो वाज़ेह तौर पर आइन के अंदर लिखे हुए हैं और दोनों अदालत के फैसले के भी पाबंद हैं। पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा है कि अदालत के फैसले पाकिस्तान के आईनी इदारों के ऊपर और पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर लाजिम है। तो इस तरह अगर आइन की पामाली होगी तो क्या हम कहें कि आइन शिकनी और आर्टिकल 6 जो है वो लगना चाहिए हुकूमत वक्त के उन मेंबरान के ऊपर जो खुलेआम आइन शिकनी करते हैं। दूसरी आर्ग्यूमेंट जो आपने भी जिसकी बात की और जनरल साहब ने भी जिसकी बड़े बेहतरीन तरीके से बात की, कि आप कहते हैं कि हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए, आइन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए पैसे नहीं है। कुल कितनी रकूम चाहिए? 60 अरब रुपए। हुकूमत वक्त कितने पैसे खर्च कर रही है महीनावार? 1000 अरब। आपकी 90 मेंबर की काबीना है, आपकी डेलीगेशंस की फहरिस्त अभी जनरल साहब ने आपको बता दी कि लंबी वुज़रा की फहरिस्त है, और आपने अपनी अय्याशियों के ऊपर, शाह खर्चियों के ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम के वोट के हक के तकद्दुस को बहाल करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। कोई भी इस किस्म की दानिश से आरी जो गुफ्तगू है, कोई भी जी शऊर शहरी, कोई भी पाकिस्तानी इसे काबिल कबूल नहीं करेगा। तो बेहतर होगा कि इन बहानों से निकलकर पाकिस्तान की अवाम को वोट के हक का जो इख्तियार है वो आईनी तौर पर दीजिए, इससे पहले कि अवाम रोड पर निकल आए और खुद फैसले करें। क्योंकि इस किस्म के माहौल के अंदर अवाम भी तंग हो चुके हैं, मईशत भी गिर रही है। ऐसे ही वो अब देखते हैं कि आप आवाम को कब सड़कों पे लेके आते हैं, क्योंकि खुलेआम हो रही है। ठीक है, अब जो ज़ाहिर इलेक्शन में आप भी जाना चाह रहे हैं, नून लीग कह रही है हमने नहीं जाना, ओपनली तो आके मरीम साहब कह रही हैं जलसों के अंदर कि हमने जाना है, हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अब वो इमरान खान को ताना दे रही थी उनकी सिलेक्शन कमेटी का कि अब वो 2018 वाले मजे नहीं होंगे खान साहब के कि सिलेक्शन कमेटी बैठी थी जिसने सेलेक्ट करके उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया। अब तो हालात वो कह रही है डिफरेंट है। एक चैलेंज मरीम साहब ने दिया खान साहब को, खान साहब ने नून लीग को दिया है। तो दोनों चैलेंजेस पे हम बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। खबरें ये आ रही हैं कि FIA ने फैसला किया है शौकत तरीन साहब को गिरफ्तार करेंगे। जो उनकी मुबैना ऑडियो लीक एक सामने आई थी पंजाब और KP के वज़राए ख़जाना के साथ, और इसमें फाइंडिंग FIA की है कि उन्होंने IMF प्रोग्राम को सबोताज करने की एक दानिस्ता कोशिश की थी। उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है। फिर खान साहब की गिरफ्तारी की बात तो पिछले कई हफ्तों से सुन ही रहे हैं कि आज रात गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर जमानत पार के बाद तरीके साहब कारकुनान जमा हो जाते। तो आज खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी के हवाले से हुकूमत को खबरदार किया है। वो कह रहे अगर गिरफ्तार किया तो इसके बड़े ही भयानक इसका इंजाम होगा, नताइज होंगे। जरा खान साहब का ये चैलेंज सुनने का को। जेल में जाने से मुझे तो कोई खौफ नहीं है, और ख़ास तौर पे आज के माहौल के अंदर मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जेल में तो मैं तो चला जाऊँगा, क्या ये उसका फॉल आउट गिवन के पाकिस्तान की माशत के क्या हालात हैं, क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे इस वक्त? तो क्या कैसर अहमद शेख साहब अभी प्लान है आपका गवर्नमेंट का इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से? क्योंकि हमने बड़े चैलेंजेस सुने कि अब गिरफ्तार करेंगे, अभी गिरफ्तार करेंगे। और दूसरा मुझे ये भी बता दें कि ये जो गिरफ्तारियां हो भी रही हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उनके इत्तेहादियों की, किसी पे शराब का केस बंद रहा कि उसने शराब पी हुई थी, किसी पे उसके पास से शराब की बोतल निकल आई। हमने तो सुना था जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी कि अरबों रुपए की लोगों ने करप्शन कर ली है। ये गंदम का स्कैंडल आ गया, आटे का स्कैंडल आ गया, चीनी का स्कैंडल आ गया, अद्वियात का स्कैंडल आ गया। कोई एक केस भी करप्शन का अभी तक हमने नहीं देखा।
ये सारे केसेस जो हो रहे हैं वो बहुत ही फ्रिवलेस किस्म के हम ग्राउंड्स पे केसेस देख रहे हैं तरीके साहब के रहनुमाओं के खिलाफ, तो इससे तो आप उन्हें मजीद मजबूत कर रहे हैं। और इमरान खान की गिरफ्तारी भी अगर इसी तरह की किसी ग्राउंड पे होती है तो वो ठीक कह रहे हैं कि फिर तो लोग निकलेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा संभालना हालात को। जी बड़ी आसान सी बातें देखें। पहला सवाल तो ये था कि इलेक्शनों की, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है, अदालतों ने फैसला देना है, वो होना है, इसमें तो राय है नहीं। क्यों हम उसको कंफ्यूजन, हमारी पार्टी तो नहीं कुछ कह रहे। इलेक्शन अगर अनाउंस होते हैं तो पिछले 46 साल में 10 बार इलेक्शन हो चुके हैं 1977 से, आवाम को तो उसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, रिजल्ट तो है नहीं। अच्छा, अपनी पार्टियों में हम इलेक्शन नहीं करवाते। अब आपने ये सवाल पूछा कि करप्शन तो मुल्क में भी नहीं होने चाहिए सर फिर? हाँ नहीं होने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, रिजल्ट भी होना चाहिए ना, सिर्फ इलेक्शन तो ना खेलते रहे ना। तो सर रिजल्ट से क्या मुराद है? हो गए रिजल्ट। मेरी बात अगर आप करने दें या नहीं जी 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 सर बोले। मैं तो मुख्तसर बात ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि साबित केस नहीं हो रहे, मैं एग्री कर रहा हूँ। हमारे खिलाफ जितने भी केस हुए करप्शन पे, क्या वो कोई एक भी साबित हुआ? ये जो कोई एक केस भी, सब बरी हो गए ना। फाइनेंशियल जो मैटर्स का जो वाइट कॉलर है उसका तो कोई सबूत पाकिस्तान में तो किसी का हुआ नहीं आज से नहीं। ये कोई जो वो भी मार्शल लॉ भी आए, उन्होंने जिन लोगों के खिलाफ केस किए, इवेंचुअली सबूत तो मिला नहीं कोई। तो ये बातें बताइए ना ये, लेकिन केस गलत केस नहीं होने चाहिए। अगर इस किस्म के केस हो रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बगावत के अगर केस है, तो वो तो हमारा अपना जो अटॉर्नी जनरल है वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसा तो ये पूरा कॉलोनियल लॉ है, चाहे हमारे खिलाफ होते रहे या आप इनके खिलाफ हो रहे पीटीआई के। हम मुल्क को आगे संभालने, कोई मुल्क को संभालने की बात करें, कोई आगे बढ़ाएं, लेकिन जो हमारी सूरत हाल है इस वक्त, हम बिल्कुल टोटल हमारे पोजीशन फाइनेंशियल मैटर ये है कि हमारा जो मरीज है ना वो तो है वेंटिलेटर पे। हम उसकी शादी की ऊपर ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। जो सर वो एपीसी हो रही है, वो एपीसी का मामला कहाँ चला गया? उसकी शादी की एपीसी में किसी जगह तो पीटीआई तो बैठी नहीं, हम उनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि आए बैठते, उन्होंने कहा था आपसे कि हम बैठने को तैयार हैं, आप वेन्यू चेंज करें। तब आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो चेंज करें को इवेंचुअली इंतशार ही फैलाना है। हर बात वो कहते रहे जी इलेक्शन हम करवाने की डेट के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, 2-3 महीने लॉन्ग मार्च होते रहे, आखिर में डेट लेने की बजाय उन्होंने अपनी असम्बलियाँ ही तोड़ दी। अगर इंतशार, अगर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, लेकिन ये पहले मनवा लीजिए ना। एक वक्त था कि या एस्टेब्लिशमेंट बिठा देती थी या टावरिंग पर्सनैलिटी लाइक गफरुल्ला साहब, नवाबजादा नसूर साहब, वो बिठा देते थे। अब मुझे ये बताइए, कोई मानेगा? आज तक जो पिछले 10 इलेक्शन हुए, सही है, किसी एक इलेक्शन को भी किसी ने माना? इलेक्शन का रिजल्ट क्या है? मानते तो है नहीं, कौन मनवाएगा? फिर जो हार जाएगा वो चढ़ जाएगा, वो आ जाएगा मैं धरना दे रहा हूँ। इंडिया में तो कभी ऐसा नहीं होता। बहरहाल सर ये जो इस वक्त ज़रा जो मखसूस हालात है, मैं उन हालात के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ सर। हालात ऐसे सर जो मखसूस हालात है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अभी आपने IMF प्रोग्राम पे अमल दरामद कराना है। इलेक्शन के साल में जाके IMF प्रोग्राम पे अमल दरामद करना इतनी कड़ी शराइत के साथ, ज़ाहिर है ये तो पॉलिटिकल सोसाइटी से कहा जा सकता है, लेकिन ज़रा मुल्क के लिए अगर आप करें तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ज़रा थोड़ा सा वो शराइत पे बात कर लूँ ज़रा कि जो जिन पे आप अमल दरामद कर रहे हैं। सर मैं क्विकली बयान कर दूँ आवाम के लिए भी, आपके लिए भी, कि जो अभी हमने करना है, हमारी हुकूमत ने एग्री किया IMF के साथ, 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे। सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 18% हो रही है, जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। बिजली की कीमतों में 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा करना होगा। गैस की कीमत भी बढ़ाना होगी और दोस्त ममालिक से $5 अरब की गारंटी लेना होगी कि वो हमारे रिजर्व्स को स्टेबल करेंगे और डॉलर का रेट जो है वो मार्केट तय करेगी। तो इन शराइत के साथ ज़ाहिर है सर इलेक्शन में जाना एक मुश्किल फैसला होगा। जनरल साहब मुझे ये बताएं कि इलेक्शन वाली बात तो हमने कर ली, अब गिरफ्तारियों वाली बात बड़ी चल रही है कि गिरफ्तार करेंगे तहरीक साहब के रहनुमाओं को। वो कह रहे हैं हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके बड़े ख़तरनाक होंगे, मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो सकेगा। और मुझे तो याद है जब ये खान साहब को गोली लग गई थी, वज़ीराबाद के नाखुशगवार वाक़या हुआ था, तो इतने लोग नहीं निकले थे। बाद में फिर उन्होंने अपने कारकुनान पे, रहनुमाओं पे बड़ा गुस्सा किया था, बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था कि भाई लोग क्यों नहीं निकले। तो फिर बाद में लोग निकले थे। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होता है तो लोग फिर पूरे मुल्क में निकल आएंगे और ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि जो गवर्नमेंट संभाल नहीं सकेगी? देखिए इसमें कोई कॉन्क्रीट बात तो है नहीं। मैं या आप क्या सराही कर सकते हैं, इस तरह की ना कोई डाटा कलेक्शन होती है, ना कोई कलेक्टिव रिएक्शन को
प्रिडिक्ट किया जा सकता है, नहीं ऐसे रिएक्शन को रोका जा सकता है, और न गिरफ्तारियों से लीडर्स जो हैं वो पॉलिटिकल सीन से गायब होते हैं। हमने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार भी देखा, गिरफ्तारी में इलेक्शन लड़ते भी देखा। इधर कई ऐसे MNAs हैं जो जेल से इलेक्शन जीते, इलेक्शन उन्होंने लड़े जेल में रहते हुए, और जीत कर वो जेल से बाहर आए। तो गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, मेरे ख्याल में कोई इनसे बचता नज़र नहीं आता। गिरफ्तारियां करना सियासी अमल नहीं है। जो शेख साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक तो मैं उनको सलाम करता हूं। मैं समझ रहा था मैं ब्रेक में बात कर लूँगा, लेकिन ब्रेक में आपने माइक ऑफ कर दिए। बात यह है, जो उन्होंने बात की थी कि करप्शन के केसेस की, बिल्कुल उनका कहना बजा है, लेकिन हमारे जो अदालती निज़ाम है ये बड़ा मज़ेदार है। क्या मॉडल टाउन में 18 कत्ल नहीं हुए थे, उनका फैसला हो गया। बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर का फैसला हो गया, मुर्तज़ा भुट्टो के मर्डर का फैसला हो गया। ये तो वो वाक़यात हैं जो हुए और लोगों ने अपनी आंखों से देखे। फौजदारी है, लाशें गिरी, कब्र में उतरी, लेकिन फैसला तो उन पे भी आज तक नहीं आया। वाइट कॉलर क्राइम को, यस आई एग्री, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, किसी की करप्शन को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस तमाम मसले का हल ये नहीं है कि इनको परसू करना छोड़ दिया जाए। ये परसू भी होंगे, अदालतें फैसले भी देती रहेंगी, एक चीज और भी है जनरल साहब, लेकिन ये मैं समझता हूं कि जी, वो जो मरियम साहब बात कर रही थी कि इमरान खान की सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी है 2018 वाली, अब उन्हें वो फैसिलिटी दस्तयाब नहीं होगी। क्या आप एग्री करते हैं मरियम साहबा से कि वो लोग कह रही हैं वो चले गए सर्विस से, आप रिटायर हो गए? देखिए, मरियम साहबा की बात पे कमेंट मैं करना तो नहीं चाहता, लेकिन जब आपने सवाल किया है तो देखो, सियासतदान इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं जी वो सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी है, तो वो पिछले चीफ और DG ISI पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये सारी कौम समझ रही है। और वो कह रही हैं जी ईवान सदर में चोरी मुलाकात करने गए, और भाई जो एजाज़ुल हक कह रहा है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर डिग्गी में बैठ के मुलाकात करने गए, तो वो ज़्यादा बावकार तरीका था, आ गई थी सर उसकी? या प्रेसिडेंट हाउस में मिलना ज़्यादा बावकार तरीका था? उसकी तरदीद आ गई थी सर, आती रहती है। और एजाज़ुल हक ने तो नहीं कहा, एजाज़ुल हक साहब ने ही बाद में तरदीद कर दी थी अपने बयान की सर। तो ये सियासत में माजरत भी की इस बयान देने पे उन्होंने। अच्छा, आई एम सॉरी, अगर उन्होंने कह के तरदीद कर दी है तो मैं इस बात को आई ड्रॉप इट हियर एंड आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन देखो, सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं। अभी वो मरियम साहबा की जो आप क्लिप चला रहे थे, वो ये कह रही थी कि इमरान खान इसमें जमान पार्क में छुप के बैठा हुआ है, तो PTI वाले कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है वो सीना तान के एवन फील्ड में दंदनाता फिर रहा है। तो यार, जो मुल्क से 7 समंदर पार बैठा है वो बेहतर है, या जो मुल्क के अंदर बैठा है वो बेहतर है? तो ये आर्गुमेंट आ गया है। मेरे ख्याल में गिरफ्तारियों से सियासतदानों की मौत, खुदा न खास्ता सियासी मौत वाकया होती है, बैलेट बॉक्स से। गिरफ्तारियों से कोई आदमी वाइप आउट नहीं होता। ऐसा ही है, ये नून लीग के साथ भी करके देख लिया, नहीं होता। मलिका बुहारी साहबा, मरियम नवाज साहबा ने चैलेंज दिया है। वो कह रही हैं कि भाई अब आपके एक तो सिलेक्टर्स नहीं है 2018 वाले, जिसके ऊपर रोशनी डाली जनरल एजाज जवान साहब ने भी, सिलेक्टर्स के बगैर वो कह रही है अब आप जब आएंगे इलेक्शन में तो आपको लग पता जाना है। तो अब वो पहले वाले हालात नहीं होने, आप इतने कॉन्फिडेंट ना हो इलेक्शन के वाले से। जी समझ, देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जो है मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तार का उनके लेवल के ऊपर गिरकर जाकर जवाब नहीं दे सकता। मैं अमूमी तौर पर सियासी चैलेंज ही उन्होंने आपको कोई ऐसी गिरी बात तो कोई नहीं, हदफ़े तनकीद ना बनाऊं, लेकिन मैं जी नहीं, लेकिन उनकी गुफ्तार जो है, उनको इमरान फोबिया है, उनकी गुफ्तार जो है उसके अंदर मुखालफीन के ऊपर ज़ाती हमले होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर आला तालीम हासिल नहीं की, ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं की, कोई उनके पास ऐसा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या किसी और प्रोफेशन के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो जो भी गुफ्तगू करती हैं वो ज़ातियात के ऊपर मबनी होती है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जहाँ तक इन्होंने सिलेक्टर्स की बात की, देखिए बात कौन कर रहा है,
एक ऐसे शख्स की बेटी इस वक्त अपने सियासी मुखालिफ के ऊपर हमला कर रही हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल से इश्तिहारी है, जो उनकी हुकूमत होते हुए भी यहाँ पर आने से कासिर है। एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रही हैं जिसको पाकिस्तान की आला अदालत ने करप्ट और नाअहल डिक्लेयर किया है, और क्या किसके बारे में रही हैं? इमरान खान के बारे में, जिसने 26 साल की तवील जदोजहद के बाद अवाम से सिलेक्ट होकर बरसरे इख्तिदार आया, अवाम के जोरे बाजू पे अवाम का लाडला बरसरे इख्तिदार में आया, और इनका चाचा और भतीजी का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि चाचा जो है वो मुफाहमत करते हैं और भतीजी मुजाहमत करती हैं। जुबैर उमर साहब को आपने उनके पास क्यों भेजा था? उस वक्त के फौज के सिपा सालार या उनके लोगों के पास क्या कहने के लिए भेजा था? ये तो चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना। शेख साहब का भी कमेंट ले लूं जरा। और सामने से ललकारते हैं, पाकिस्तान की आवाम इसको बाखूबी समझते हैं। कैसे शेख साहब, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? समर बात ये है, देखिए जो पिछला 2018 का इलेक्शन हुआ ना, ऐसा करो मैं आपको बड़ा क्लियर सबूत देता हूँ। मेरे हल्के में कभी तशरीफ लाओ, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। 200 देहात हैं, किसी एक देहात में भी आज मैं इलेक्शन जीता हुआ हूँ, जो मेरे साथ मुकाबला कर रहे थे इलेक्शन हार गए हैं, उनकी वाल चेकिंग है। मुझे वाल चेकिंग ही नहीं करने दीजिए। ये क्या इलेक्शन? ठीक है, इलेक्शन में ठीक है। बहुत शुक्रिया कैसम शेख साहब आपका, जल साहब आपका, और मलिका भाई साहब आपने अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और बड़े इंपॉर्टेंट मसले पे रोशनी डालेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बच्चों को पोलियो जैसे मोज़ी मर्ज से बचाने कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाया जा सकता है, और मेडिकली प्रूवन है कि बार बार कतरे पिलाना बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं, और इस पर कोई शरई कदगन भी नहीं। चूँकि सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है पोलियो जैसे मोज़ी मर्ज से बचाने के लिए। इसलिए तमाम वालिदैन 13 से 17 फरवरी तक जारी रहने वाली कैंपेन के दौरान बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।